फिर से बैंकिंग कंपनी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट बहुत इजी है। इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसको समझाऊंगा। ये भी एक प्रोविज़न निकालना है। इससे पहले मैं एक बार कहूँगा, जो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, सुविका टीवी को एक बार सब्सक्राइब करें, जो डेली आपको नए नए वीडियो मिले। मैं चाहता हूँ हर टॉपिक पे एक छोटा छोटा वीडियो बना के आपको समझाऊँ, जो आपको बोरियत ना फील हो। इसलिए आपको अगर ठीक लगे तो मेरे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चलिए मैं अब टॉपिक शुरू करता हूँ। Provisioning in case of advances covered by guaranteed by DICGs, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, and ECGC, that is Export Credit Guarantee Corporation। ठीक है, अभी होता है इन केस ऑफ एडवांसेज गारंटीड बाय ECGC or by DICGC, provision is required to be made only for the balance in excess of the amount guaranteed by these corporation। अब क्या करें, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। जैसे हमारे पास मान लीजिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो है 50 लाख आउटस्टैंडिंग है हमारा, जिसमें से सिक्योर्ड है, जो मान लीजिए सिक्योर समझ लो 10 लाख सिक्योर है, 10 लाख सिक्योर है जो मिलना ही है हमें। तो 40 लाख 40 लाख जो हो गया अनसिक्योर हो गया। अब अनसिक्योर जितना है उस पे हम ECGC और DICGC का अप्लाई करेंगे। अभी इन केस द बैंक ऑल्सो होल्ड्स इन सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेज guaranteed by the ECGC and DICG, realizable value of the security should be deducted from the outstanding balance before the ECGC and DICG guarantee is offset। अगर मैं बताऊं, जो इस एग्जांपल, अगर हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपको 50 लाख, जिस पे से सिक्योरिटी हेल्ड हमारा दिया हुआ, बैंक ने गारंटी दे रहे हो 12 लाख का, तो हमारे पास बच गया अब 38 लाख। अब 38 लाख पे हम लगाएंगे ECGC एंड DICG का वर्ड। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको सॉल्व कराता हूँ। ये एग्जांपल देख लीजिए, CA इंटर में 2002 में 6 मार्क्स पे ये पूछा चुका, बहुत छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदास बैंक लिमिटेड had extended the following credit lines to be a small scale industry which had not paid any interest since 31st March 2009। अब टर्म लोन ये है, एक्सपोर्ट क्रेडिट हमारे पास ये है। अब इसको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2011 को 17 lakhs 16 lakhs। DICGC ECGC कवर 15 lakhs 14 lakhs, सिक्योरिटी हेल्थ 30 lakhs 25 lakhs, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हमारा 20 लाख 15 लाख। कंप्यूट द नेसेसरी प्रोविजन टू बी मेड फॉर द ईयर ended 31st March 2000। अब प्रोविजन क्या, नेसेसरी प्रोविजन यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं बना के सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। टर्म लोन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, पार्टिकुलर्स। इन लैक्स, फिगर इन लैक्स। अब क्या है हमारे पास है, बैलेंस
स्टैंडिंग ऑन 31 आज 3 को 2011 को कितना है हमारे पास 70 lakhs और यहाँ पे 60 lakhs। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है सिक्योरिटी। अब यहाँ से देखिए हमारा है सिक्योरिटी हेल्ड। अब सिक्योरिटी हेल्ड कितना है हमारे पास 30 लाख एंड 25 लाख, बट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना है 20 लाख एंड 15 लाख। तो हम सिक्योरिटी हेल्ड हमारे पास क्या हमने पढ़ा था कितना लेंगे हम 20 लाख एंड 15 लाख। अब जो इंपॉर्टेंट है वो यहां समझने वाली बात जो है वो अब यहां पे अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन कितना है हमारे पास 70 लाख में से 20 लाख से हटा दे तो 15 लाख हमारे पास अनसिक्योर्ड है लेस, जिसमें कितना है DICGC कवर कितना है 50%, तो 25 लाख इस पे हमारा कवर्ड है। तो रिमेनिंग हमारा 25 लाख का प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी हेल्थ हमारे पास सिक्योरिटी हेल्थ था हमारे पास 20 और इतना का ये बनाना पड़ेगा। टोटल हमारा हो जाएगा 45 lakhs। अब इसके साथ एक्सपोर्ट लोन में आ जाइए। एक्सपोर्ट में कितना है अनसिक्योर्ड लोन हमारे पास 60 माइनस 15 45 lakhs लेस ECGC कवर है हमारे पास ECGC कवर्ड है हमारे पास कितना 40%, 18 lakhs। तो 27, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27 lakhs। टोटल ये हो जाएगा 42 lakhs। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, कुछ भी नहीं है। हमने देखा जो 70 लाख 60 लाख हमारे पास अमाउंट था, जिसमें से सिक्योरिटी हेल्थ थी हमारे जो जिसमें कितना देख रहा था रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना था 20, सिक्योरिटी हेल्थ था 30 लाख 25 लाख, बट हमारा रिलाइजेबल वैल्यू कितना था रिलाइजेबल वैल्यू था 20 लाख 15 लाख। जो 20 लाख 15 लाख हमारा रिलाइजेबल वैल्यू था, तो हमने क्या किया 20 लाख 15 लाख लिया। अनसिक्योर्ड लोन हमारे पास 70 में से 20 50 लाख, जिसमें से कवर्ड कितना DICGC कवर्ड था 25 लाख, तो 25 लाख हमें प्रोविजन बनाना होगा। अनसिक्योर्ड लोन था ये एक्सपोर्ट में 60 में 45 लाख का अनसिक्योर्ड, जिसमें ECGC कवर्ड था 40%, तो 18 लाख रुपए कवर्ड था, तो 27 लाख का हमें बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। Mohan Bank Limited gives you the following information for the year 31st March 2007. Export credit given 15 lakhs, ECGC covered 40%, security held 10 lakhs, realizable value 12 lakhs, remaining doubtful more than 3 year। अब more than 3 year ये समझने वाली बात है एक, और ये दो टॉपिक हैं जो समझने की चीज है, ठीक है। और ये CMA में पूछा जा चुका है 6 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। Calculation of provision। पार्टी
पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गिवन है कितना, 50 लाख। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 50। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 50 लाख। अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 15 लाख। ये तो अब क्या है, देखिए सिक्योरिटी हेल्ड 10 लाख, रिलाइजेबल वैल्यू 12 लाख। तो यहां कर देते हैं सिक्योरिटी हेल्ड 12 लाख। जो मैंने पहले बताया, जितना सिक्योरिटी हेल्ड रहेगी उतना हम ले लेंगे, 12 लाख रुपया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब अनसिक्योर्ड लोन हमारे पास कितना हो जाएगा, बैलेंस लोन तो 50 लाख में से सिक्योरिटी हेल्ड इतना, तो 50 लाख माइनस 12 लाख, तो टोटल 38 लाख का हमारे पास हो जाएगा ये। ठीक है, 38 लाख का हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। अनसिक्योर्ड पे लेस ECGC कवर एट द रेट 40%। 38 लाख का 40% हमारे पास हो जाएगा 15-20। तो इसका माइनस हम यहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.00087 और 1। मान गया, तो ये 22,80,000 हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 3480। देखिए ये हमारा आंसर भी है, 3480 हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ इसी में। ठीक है, जैसे एक तरीका ये भी आप बना सकते हैं, जो आउट अमाउंट आउटस्टैंडिंग 15 लाख। ठीक है, लेस सिक्योरिटी हेल्ड 12 लाख, तो 38 लाख हो जाएंगे ये अनसिक्योर्ड पार्ट, अनसिक्योर्ड पार्ट हो जाएगा और अनसिक्योर्ड पार्ट ये हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करें। सिक्योरिटी पार्ट 12 लाख, 100% प्रोविजन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 12 लाख।
अनसिक्योर्ड पार्ट है 38, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस ECGC कब हो 50%, पंद्रह 20, तो ये आ जाएगा 2280। तो हम यहाँ निकालेंगे दोनों का ऐड करके निकाल लें अगर, तो 0000843 देख सकते हैं 3480। आपको दोनों तरीके में जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक्सपोर्ट क्रेडिट 50 लाख था, तो हमने ले लिया 50 लाख। सिक्योरिटी हेल्थ था 10 लाख, बट क्या है रिलाइजेबल वैल्यू 12 लाख, हमने 12 लाख ले लिया। और अनसिक्योर्ड पार्ट हमने यहाँ पे अनसिक्योर्ड पार्ट हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। अब सिक्योर्ड पार्ट हमारा कितना था 12 लाख 100% इतना, अनसिक्योर्ड पार्ट था 38 लाख, जिसमें ECGC कवर था 40%, तो 40% हमारा ECGC कवर था, ECGC कवर था हमारा 40%, 15,20,000, तो 22,80,000, 34,80,000 हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रोविजन रिक्वायर्ड बाय बैंक। कैलकुलेट प्रोविजन रिक्वायर्ड बाय बैंक। एसेट्स क्लासिफाइड स्टेटस डाउटफुल मोर देन 3 ईयर। CGT CSI कवर 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग और 75 अनसिक्योर्ड अमाउंट और 80,000 75 lakhs whichever is less. Realizable value of security 1.5 lakhs. Balance out interesting 10 lakhs. तो यहाँ देखिए मैंने पहले से कर रखा है क्वेश्चन, बैलेंस आउटस्टैंडिंग 10 lakhs, सिक्योरिटी कितना है, ऐसे 1.5 लाख की सिक्योरिटी है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योर्ड 10 lakhs, 1.5 लाख, अनसिक्योर्ड पार्ट कितना हमारे पास 8,50,000, 100% 8,50,000 लेस CGTSI कवर 75% 10 lakhs 7,50,000, 75% अनसिक्योर्ड जो यहाँ लिखा हुआ देखो 75 आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो हमारे पास अब आउटस्टैंडिंग कितना बच गया 10 lakhs था, तो 10 lakhs का 75% यहाँ निकाल लेंगे। हमने क्या किया 75% ऑफ 10 lakhs निकाल लिया। दूसरा बोल रहा है 75 अनसिक्योर्ड अमाउंट, अब अनसिक्योर्ड हमारे पास 850, अनसिक्योर्ड हम 6,37,500 निकाल लिया, और अमाउंट गिवन, और अमाउंट क्या है इतना, विच वेरी लेटेस्ट, अब इतना दिया हुआ है, इसमें सबसे कम से कौन सा है 6,37,500,